नमस्कार, मैं हूं पीके पुरुषोत्तम और आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। अभी मैं आनंदपुर ओपी क्षेत्र के ग्राम धनोची लालचंद टोला में मौजूद हूं और यहां बीते शुक्रवार को धनोची गांव निवासी मथुरा यादव का 30 वर्षीय पुत्र राजू यादव घर से लापता है। बताते चले कि राजू यादव एक दिन पूर्व अपनी पत्नी कविता देवी से आपसी विवाद व झगड़ा हुआ था और उसी दिन उसकी पत्नी घर से बाहर निकल गई, लेकिन देर रात तक पत्नी घर नहीं आई। तब शुक्रवार को राजू यादव अपने पिता से ससुराल जाने की बात कही। पिताजी के मना करने के बावजूद भी राजू टी शर्ट और लूजर पहनकर घर से पैदल बाहर निकले। बताते चले कि राजू की शादी कटोरिया थाना क्षेत्र के भेमिया लचनाडी में हुआ था। आइए हम जानते हैं पूरी खबर उनके परिवार वालों से ही मिल। क्या नाम हुआ आपका? मथुरा यादव। मथुरा यादव। क्या हुआ जो आपका बेटा जो ससुराल गए तो आपसे कुछ बातचीत करके गए होंगे मतलब? हाँ, बात करके गए। उनको पत्नी ने जो विस्पत को निकल गए। पत्नी कहाँ थी उनकी उस समय? पत्नी जिस समय वो घर से निकले उस समय उसकी पत्नी कहाँ थी? बाहर में थे। बाहर में कहाँ? अब कहाँ थे वो हमको पता नहीं। 4 बजे 3 बजे करीब घर आई। उसकी पत्नी जो है घर में आई किस दिन? शुक्रवार को। शुक्रवार। और राजू घर से निकले किस दिन? शुक्रवार को। शुक्रवार को ही निकले। 11, 10:30, 11 के बीच में। 11:30, 10 बजे राजू घर से निकले। क्या कह करके निकले? जो बाबू हम ससुराल लचनाडी जाते हैं। क्या जब बात वो कर रहे थे तो क्या लगा आपको कि कहीं मतलब कोई टेंशन में तो नहीं है? किस तरह का मतलब लग रहा था वो? कोई हाव भाव उसका कैसा था? नहीं, वो तो हमको माथा थोड़ा लगता उसका चैन था। उस समय उसका माइंड थोड़ा बदला हुआ था। हाँ। अच्छा। तो हम बोला जी उसको, देखिए रे आज समय नहीं है, कल हम आपको साथ में जाएंगे। साथ में हम जाएंगे? हाँ, कल। अच्छी बात है जी। तो बोला ठीक है, हमारा कौन क्या करेगा जी। ये बोला जी। तब फिर भी बोला नहीं, तेरा जलने लगता, हम जावे कालखिन तेरा लेके जाबू। अच्छा, आप बोले? हाँ ठीक। तेरे बाद हम अपना गाय बछड़ू खोल के चले गए जी। वो बाद में निकल गई खाली पर से। खाली गए? खाली। तो आपको सिर्फ इतने बोले कि ना हम जाएंगे? हाँ। आप मत जाइए? नहीं। आपको मना किया जाने से? हाँ। घर में कौन कौन से सदस्य हैं? घर में तो हमारा परिवार था और एक छोटा पुतहू था, वही था। क्या को बेटा है आपको? 3 ठो। जो अभी गायब है उनका क्या नाम है? राजू। राजू। तीनों में से कौन से हैं वो? मंझला है। हाँ, बीच का। अच्छा। ससुराल उनका कहाँ है? भेमिया लचनाडी। भेमिया लचनाडी। हाँ। अच्छा, तो जो पुतहू जो आपकी थी उस दिन घर में नहीं थी? नहीं थी। और एक कब से गायब थी ये पता है आपको? बृहस्पति को ही। हाँ। ये भी कहीं कुछ कह करके गई थी कि नहीं गई थी? किसी को बोल के नहीं। किसी को नहीं। इसके बारे में क्या आपका बेटा जो राजू है क्या बताया था कि जो है मेरी पत्नी मायके चल गई है या कहाँ गई है? हम खोजने के लिए जाएंगे। खोजने के लिए? हाँ, हमारा भले ससुराल चला गया, वो नजर अपना वहीं जाएगा वो। बताया आपको कि ससुराल चले गए? हाँ। हम जा रहे हैं लाने के लिए। और किसी तरह का कोई आपको शंका हो रहा है क्या मतलब? नहीं, किसी पर शंका नहीं है। किसी पर कोई शंका नहीं है? ऐसा हो सकता है ना कि किसी जो है कोई आदमी इस तरह का उसको बहका करके कहीं ले जा सकता है? नहीं, यहाँ तो सारी नज़र में हमारा नहीं है। वैसा नहीं है? परिवार में भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? अपना परिवार में पत्नी में मतलब तू में हुआ। पति पत्नी में? हाँ, अपने में। और एक दिन पहले बृहस्पति की बात है? हाँ। उनका जो बड़ा भाई था वो क्या प्रेजेंट था या घर में? नहीं, बाहर में था। छोटा भी नहीं था? नहीं। अभी आपको क्या अनुभव हो रहा है क्या कि आपका बेटा जो है जो गुम हो गया है, क्या आपको मतलब लग रहा है? हमको लग रहा है जैसे कि कहीं चला गया, कि को गुप्त कर दिए, हमको जैसे लगता है। तो किसी पर आपको कोई संदेह तो नहीं है? यहाँ किसी का प्रश्न। कोई उसके जाने के बाद में कहीं से कोई कॉल आया क्या? नहीं, कहीं से कोई कॉल नहीं आया। आप सबों को कब आशंका हुआ कि जो है मेरा बेटा पुतहू आ गई और मेरा बेटा नहीं आया? वो रोज कुछ नहीं हुआ, हम सोचा वो रोज ससुराल में होगा वो। हाँ। नहीं, उस आपकी पुत्र बधू जो है वो तो घर आ गई। हाँ। आपने पुत्र बहू से पूछे नहीं? हाँ, पूछे। हाँ। इनको पूछा तो बोला क्या पता हमको, हम नहीं जानते हैं। अच्छा, इनको पता नहीं है? नहीं। तो ये हमारे लालचंद टोला के चचा थे, क्या नाम था? मथुरा यादव। मथुरा यादव है। इनका उम्र तकरीबन 60 प्लस है। इनका कहना है कि 3 बेटा है हमें और 3 बेटा में राजू जो है मांझले बेटे हैं और बृहस्पति को पति पत्नी में कुछ कहा सुनी हो गया। उसी दिन उसकी पत्नी जो है
वो घर से कहीं निकल के चली गई, मायके गई या कहाँ गई, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जो है उस दिन पत्नी उसकी घर नहीं आई। राजू अपने माता पिता के साथ उस दिन घर में खाना उना खा करके जो विश्राम किए, सुबह होते ही 11 बजे अपने पिताजी मथुरा यादव से ससुराल जाकर अपने पत्नी को लाने की बात कही। पिताजी ने मना किया कि नहीं, हम भी जाएंगे साथ में और हम साथ में लेकर के आएंगे, परंतु राजू पिताजी को जाने मना कर दिया कि आप नहीं जाइए, हम जा रहे हैं। परंतु वो ससुराल गए या नहीं गए, इनका तो अभी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है, परंतु वो उनकी पत्नी शाम तक जो है वो घर आ गई है। अब हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर राजू से अंतिम बार कब मुलाकात और कब बात हुई है। क्या नाम हुआ आपका? कविता देवी। कविता देवी। तो आप जो है एक दिन पहले से पति पत्नी में दोनों के बीच में जो विवाद हुआ था, क्या कह करके विवाद हुआ था? शुक्रवार ने सोमवार झगड़ा हो झले। सोमवार को झगड़ा हुआ था। हाँ। जी, क्या कह करके झगड़ा हुआ था? झगड़ा ये मैं बेटा तो सिखा दी कि मार लो है ना। दोनों माँ बेटा सिखा बुद्धि करके आपको मारे थे? हाँ। क्या कह करके मारे थे? वजह क्या था? यही कुछ काम नहीं करती वो। काम आप नहीं करते थे, यही वजह, यही आरोप था, यही कह करके आपको मारे थे? हाँ, या एक ही मार के पूरे मार के धरपटी। जी तब जी जो बापा और इलाज करवे हमने तो टका दिए पाऊ। जी तब समारे झगड़ा वाले देखलिए नहीं इलाज करके हम शुक्र चल बृहस्पति ले हटिया तब चल लिए सुइया जी। ले मारे छे माँ से इलाज करी तो ने बोल जो बृहस्पति को आप सुइया चले गए इलाज के लिए? हाँ, हम खाना दे लिए हम जाए छे सुइया बोल जो हमारे पैसा नहीं छु जी। हम चल गए एक टी गलती के लिए कि हम जाए या नहीं कहलिए ओकरा। तो आप सुइया इलाज करने की बात कही तो अब क्या कहे, मतलब? जो हमारे पैसा नहीं छु जहाँ एकरा इलाज करे ली। अच्छा, तो हम चल गए। तो आप इलाज बाजार सुइया में करवाए, उसके बाद आप कहाँ गए? उस दिन आप घर नहीं आए। मामू घर। मामा घर कहाँ है? मई बड़ा बोड़ा है। हाँ। मामा जी का क्या नाम है? लक्ष्मण। लक्ष्मण यादव। लास्ट बार आपसे कब बात हुई है? बातें कर किस दिन से? शुक्र। शुक्रवार से। हाँ। बृहस्पति को बात हुई है। जब आप शाम में गए, शाम में नहीं आए, तो आपके पति जो है आपसे बात किए थे? कहीं गए नहीं, कह के गए थे ठीक है, आप मामा जी घर इलाज करके रह गए तो ठीक। मोबाइल छीन ले में मोबाइल हमारे समारे छीन ले मारी पीटी। आपके पास जो मोबाइल था उन्होंने ही, राजू ने ही रख लिया था। हाँ, तो मामा जी के यहाँ रहे तो वहाँ भी तो बहुत लोगों के पास मोबाइल होगा, एक कॉल तो बात कर सकते थे कि जो तो बोलना चाहिए था किसी का फोन लेकर के, या मामा जी को ही कह देते कि एक कॉल जरा मेरा जो है ससुराल में बात कर लीजिए। आप उनसे नहीं बात करते, जो है आपके ससुर है इनसे भी बात कर लेते, या किए थे? नहीं। किसी को मामा जी के यहाँ बोले? नहीं। तो अब आपको क्या लगता है कि जो है आपकी पति जो है आज 6 दिन हो गया और अभी तक नहीं आए, आपको क्या लग रहा है? थोड़ी हम यहाँ चलिए हमरा रहते हैं, वो पहले निकली गई ससुराल नहीं गेल छे। ससुराल नहीं गया? यात्रा निकल उधर आलिए हमें इधर निकल छे 2 बजे हम 4 बजे लगा। जब आपको मिला ही नहीं तो आप कैसे जानेंगे? सब बोल यहाँ आलिए निकल छे। यहाँ के ग्रामीण लोग बताए आपको कि बिना कपड़ा पहने हुए ऐसे गए? हाँ, पैदल गए हैं। हाँ, लेकिन उनके साथ जो था वो कहाँ के आदमी है? धनोची। क्या नाम है उनका? हुरो यादव। हुरो यादव। हाँ। तो हुरो यादव से आप लोग पूछे नहीं कि जो है वहाँ पहड़िया बाबा के बाद कहाँ गए? मतलब पहड़िया पे उतर लिया हम तो सारा गप कोई ला लिया कहने नहीं देखलिए वो बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो किसी पर आपको कोई शंका आशंका है क्या? शंका नहीं है। किस प्रकार का शर्ट पैंट पहन करके गए हैं? पहले पैंट पहन रखा था, उसके बाद तो हम बाहर निकल गए तो देखे नहीं कौन प्रकार के। तो जाने पर उसका मम्मी कहाँ है? मम्मी घर में था। अभी कहाँ है? अभी पड़ा किस तरह का पीने मतलब निकल लेंगे? टी शर्ट और लूजर पहनी। टी शर्ट और लूजर यानी घरेलू ड्रेस में, घरेलू पोशाक में पीने के लिए। घर है पहन इसलिए घूर लो इसलिए अपने साथ को बात होले चाहिए? कुछ नहीं, कोई बात नहीं होले। तो जे लागले तो कुछ पूछला नहीं आपने? नहीं, हम ये लाला हम माने नहाया के घास उस काटी नहाया गया अभी कपड़ा फेरी चली जी। तब निकली आले के बेटा बोले मोबाइल कहाँ जैसे मोबाइल भाई है रहलू जी तो नहीं चाल वाला कर नहीं किया। जब निकल रहे घर से तो ओकर के भाव विचार किए का किरे का लग रहा है? मानसिक टेंशन में मतलब छले या टेंशन ये खाली सभी लोग बोल ले के कि बोल हमार भाग गेले में पता लगल जैसे परिवार के साथ झगड़ा हो जले की? कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं। झगड़ा परिवार है करे परिवार है घूरे घूरे गरागरी करे तोरा से साथ कुछ नहीं।
हमरा तो चाचा आप बताएंगे जरा सर कि आप थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ दिए, सोमवार को दिए हैं। सोमवार को आपने आवेदन दिए हैं, तो पुलिस प्रशासन क्या बोली? पुलिस अभी तक आई है यहाँ? नहीं आई, इधर नहीं आई, बोले हम यहाँ से सब जानकारी करेंगे, उसके बाद खबर पहुँचाएंगे। उसके बाद आप लोग जो है थाना गए हो सोमवार के बाद? नहीं, सोमवार नहीं किए हैं, बाद में पूछे मतलब क्या हुआ नहीं हुआ सर, कुछ पूछे? उसके बाद नहीं किया, अभी मतलब प्लान ही बना रहे हैं, जो आपस जाएंगे पता करेंगे जो क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद नहीं किए हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? थानू यादव, उसका बड़ा भाई है। बोलना चाहते हैं? से उसके बाद जैसे मतलब मंगलवार को अपना साड़ू से बात किया था, उसके साड़ू का घर है घाटी बरन, वो बताया गया था जो तुम हमको पहचानता नहीं, तुमको ये कर देगा वो कर देगा। उसके बाद फिर मतलब क्या हुआ हमको फोन में बताया गया, ठीक है। उसके बाद बताने के बाद फिर हम कुछ नहीं फोन किया। इस तरह बात किस दिन आपसे बात हुई? तो मंगलवार को धमकी दिया था, मंगलवार को ही बताया गया। धमकी कौन दिया था? उसका साड़ू। उसका साड़ू धमकी दिया था? किनके मोबाइल पर? उसी का मोबाइल पर। तो उनके मोबाइल पर ये आपको किसने बताया? राजू ने बताया? राजू ही बताया। राजू क्या बोले आपको? बोलता हमको पहचानता नहीं है, तुमको हम दिखा देगा, ये कर देगा वो कर देगा, मतलब बहुत तरह का बात सुनाया हमको। कि आपको कह के सुनाया कि मेरा साड़ू हमको धमकी दिया? उस साड़ू का क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? साड़ू का नाम नहीं बता सकता, घाटी बरन उसका घर। घाटी बरन घर है? घाटी बरन घर। ये मंगलवार की बात है? हाँ। उसके बाद आप भाई से बात हुई है? उसके बाद हमसे भी बात नहीं, शुक्रवार तक नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है? आदमी के पास शौक हो रहा है, जो करा सकता वही करा सकता है, ऐसे तो और किसी के पास शौक नहीं है। पहले भी बराबर उनके साथ झगड़ा लगा? पहले भी होता था, ये 4 साल से चल। क्या चीज का झगड़ा? आपस में मतलब माँ से मत बोलो, भाई से मत बोलो, बाप से मत बोलो, यही सब का चक्कर में जी मतलब किसी का बोलने मत देता था। यही सब चक्कर में मतलब 4 साल से ही विवाद चल रहा है ऐसे ही, मतलब बहुत गला गले एक से। इस संबंध में उसके ससुराल वालों से, उनके सास ससुर से क्या आप लोगों ने कभी कोई बात की है आपसी समझौता के लिए? हाँ आए थे, बहुत बार आए, सरपंच मुखिया लेके बात भी हुए थे, सबको समझाया था, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था किसी के बात। नहीं, घर में ऐसे ही गाला गाली सब दिन चलते रह गया। इसका मानसिकता क्या है पता नहीं है, तो वही बता सकता है। मतलब किसी को सबसे बारण करता था, किसी का साथ बोलने नहीं, किसी का बात बैठने नहीं, मतलब घर का अंदर किसी से नहीं बोल सकता था, इस तरह बोलता था। किसी के साथ बोले तो सबसे मतलब गालागाली करता था, माँ को ही रखता है, माँ ही तेरा पत्नी है, यही सब मतलब बहुत गंदा गंदा गाली देते रहता था। कि उनके साड़ू जो घाटी बरन का है, उनका नाम इनको मालूम नहीं है, परंतु उन्होंने मंगलवार को धमकी दिया था। बोला गया जो हमको पहचानता नहीं है, तुमको वहाँ जाके अच्छा तरह से बतलाएंगे जो हम कौन है नहीं है, इस तरह धमकी दे रहा था कि हम कौन हैं, हम वहाँ जा करके बताएंगे। बाकी परिवार वालों से कोई द्वेष नहीं था। हाँ, पिताजी ने जरूर बताया और माँ का जो है भावुक अवस्था से साफ प्रतीत हो रहा है कि उनके बेटे के साथ यह लापता जो हो गया है, कोई जो है आशंका इसे जताया जा रहा है, इसकी चिंता इसे सताया जा रहा है। इनके पिताजी ने अपने बेटे की लापता का सूचना थाना प्रभारी को दिया है, जो आनंदपुर ओपी के जो है थाना प्रभारी है, उनको इन्होंने आवेदन दिया, अपने बेटे का बरादरी का गुहार लगाया है। परंतु आज जो है 3 दिन बीत जाने के बाद थाना प्रभारी इनके दरवाजा तक यह हाल तक पूछने नहीं आया है कि इनका बेटा घर आया या नहीं आया है। आप इसी से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही है कि कोई घटना घट जाता है और परिवार के लोग थाना में सूचना देता है और अभी 3 दिन बीत जाने के बाद थाना प्रभारी का नींद नहीं खुलता है। और लालचंद टोला में यह जो है जो आशंका जो पुत्र को लापता होने का जो जताया जा रहा है, शायद अगर इस बीच में कोई अनहोनी घटना घट जाए तो पुलिस प्रशासन बाद में आकर के क्या करेगी। देखिए कितना बड़ा बिहार सरकार का पुलिस प्रशासन का लापरवाही है, घोर लापरवाही है। आप सोच सकते हैं जिनका घर में पुत्र लापता हो जाए, जिनका पुत्र जो है 6 दिन से गायब हो जाए, उसके घर परिवार में क्या स्थिति होता होगा, किस प्रकार का उसके घर में, उसके हृदय में वो भाव उमड़ता होगा अपने पुत्र का वियोग होने का। फिलहाल जो है अभी जो इस घर परिवार में लालचंद टोला में मथुरा यादव जी के पूरे घर परिवार में चिंता में डूबा हुआ है। पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन जो भी है, जो है कानून का रक्षक है, आप जो है जो मथुरा यादव का जो दरखास्त जो दिया हुआ है, आप इस पर यकीन है कि सघन जांच कर इनके पुत्र की बरादरी अवश्य करेंगे। यही वो राजू का तस्वीर है जो बीते 6 दिनों से लापता है।